दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए, बेलन के आयतन निकालने से पहले इसके कुछ फार्मूला को देखते हैं कि इसका क्या क्या फार्मूला होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या होती है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बेलन का वक्र प्रतिक्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 2πr/h। ठीक है, तो प्रत्येक में ना यहाँ पर गुना छिपा हुआ। ठीक है, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भी गुना हुई है, यहाँ भी गुना हुई, तो प्रत्येक के बीच गुना हुई है। ठीक है, अब देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यहाँ ब्रैकेट में h+r। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए इस सब में गुना हुई, यहाँ पर गुना हुई, यहाँ भी गुना हुई, यहाँ भी गुना हुई, इस तरह से गुना यहाँ हुई है, छिपा हुआ रहती है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया इतना। अब देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होती है πr²h। ठीक है, क्या फॉर्मूला होती है? πr²h। हमें इसी बेलन का आयतन का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इस जगह पर गुना हुई, फिर यहाँ पर भी गुना हुई। ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ को समझते हैं, जैसे कि आर आपको बताए थे त्रिज्या होती है, आर जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं और हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, और एच से हाइट होती है जिसे हिंदी में ऊंचाई कहते हैं। अब इसमें और एक टर्म का उपयोग हुआ पाई। ठीक है, इस तरह का जो चिन्ह रहते हैं ना, यह पाई का सिंबल होती है। तो पाई का मान जो होती है वो 22/7 या 3.14 होती है। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, अगर कुछ भी नहीं दिया गया पाई का वैल्यू, अगर सिर्फ क्वेश्चन दिया है वहाँ पर पाई का मान नहीं कुछ बोला गया, तो हमें 22/7 का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर वहाँ लिखा हुआ 3.14 का प्रयोग करें तब आपको इसका प्रयोग करना होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तब वहाँ पर पाई का वैल्यू में, तो हमें समझ जाना है कि नहीं 22/7 का ही प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। इसमें त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या को हम लोग आर रेडियस कहते हैं इंग्लिश में, इसे शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं। तो ये कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऊंचाई को एच से डिनोट करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन आपको बता भी चुके हैं। बेलन का आयतन जिसका फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है? वो होती है πr²h। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सब में गुना है, इस जगह गुना हुई, फिर यहाँ पर भी गुना हुई, तो पाई के जगह पर हम पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे, गुना r²। ठीक है, आर कितनी है? तो 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 लिखेंगे और इस पर स्क्वायर है। ठीक है, तो 14 पर यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, पावर 2 लगाएंगे, गुना एच जो है 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ 5 को लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए 22/7 गुना 14 का स्क्वायर, यहाँ 14 पर घात 2 है, तो ये हम 14 गुना 14 लिखेंगे। ठीक है, गुना इधर 5। अब देखिए ये जो 22, 14, 14 और 5 है, ये ऊपर वाली संख्या। ठीक है, ये क्या है? ऊपर वाली संख्या, ये सभी जितनी है ना ऊपर वाली, और नीचे में क्या है? 7। ठीक है, और ऊपर और नीचे वाली संख्या कट जाती है। ठीक है, कहीं पर भी रहे, अगर ऊपर में है नीचे में हो तो संख्या कट जाती है। तो देखना है कि यहाँ पर क्या कटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना, ये 14 आ जाती है। ठीक है, कोई भी 14 आ जाती है, तो हम कटा देंगे, चाहे इससे कटाएं या इससे कटाएं इसको। ठीक है, तो देखिए 7 कम 7, इधर 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे। क्या क्या है? 22 गुना 14 गुना 2 गुना 5 बटा नीचे में क्या है? 1 है। ठीक है, नीचे में 1 है। अब क्या करना है? यहाँ पर जितनी भी संख्या है इनका गुना करना है। सबसे पहले 22 और 14 का गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गुना कर देता हूँ 22 और 14 का। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 8, 8 2 10 के 0, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3, 308। अरे इधर 2 को 5 से गुना करते हैं तो 10 होती है। ठीक है, तो 308 इधर माने 2 पंचे 10, तो 308 को जब 10 से गुना करेंगे तो एक तो 0 लग जाएगी। ठीक है, एक तो 0 लग जाएगी, बटा इधर में 1। ठीक है, इसको भी समझ लेना है। अगर नीचे में ठीक है 1 रहे ना,
नीचे में अगर 1 रहता है तो ये नगण्य नहीं के बराबर माना जाता है। अगर नीचे 1 है, दूसरा संख्या रहेगा तब तो आपको जो अगर कटता तो कटाएंगे, नहीं तो ऐसे ही लिखेंगे। तो नीचे 1 है तो इसको नहीं के बराबर मानेंगे, तो ऊपर में जो है वही लिख देना, ठीक है। 3080। अब देखिए 3080, अब यहाँ ये मात्रक किस में है, ठीक है। तो मात्रक यहाँ दीजिए, ध्यान दीजिए कि ये सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में। तो जब भी बेलन का आयतन निकालते हैं ना, या आयतन निकालते हैं, तो मात्रक पर पावर जो लगेगी वो 3 लग जाएगी, मतलब घात 3 लगाएंगे, ठीक है। तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मात्रक सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिखे और इस पर पावर 3 लगा देंगे। तो ये हमारा बेलन का आयतन का आंसर जो आया, ज्ञात हुआ, वो कितना, 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना है, देखने के लिए धन्यवाद।